नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। समस्तीपुर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में कई गंभीर आरोप। सुसाइड नोट में पत्नी और ससुराल वालों को ठहराया जिम्मेदार। समस्तीपुर जिले के पूसा रोड निवासी और एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 24 पन्नों का सुसाइड नोट, 1.5 घंटे का वीडियो छोड़कर गए अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आत्महत्या से पहले उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति और जीवन की कड़वी सच्चाई को खुलकर साझा किया। अतुल सुभाष की शादी 2019 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी निकिता सिंघानिया से हुई थी। कुछ समय बाद ही निकिता अचानक बेंगलुरु छोड़कर जौनपुर वापस चली आई और पति व ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कर दिया है। अतुल के चचेरे भाई बजरंगी अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि इस केस के बाद से अतुल बहुत परेशान थे और उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ गया था। उन्होंने यह भी बताया कि निकिता भी काम करती थी और उनके बीच अक्सर विवाद होते रहते थे। अतुल की मानसिक स्थिति और अदालत के चक्कर। अतुल के चचेरे भाई ने कहा कि वह बेंगलुरु से जौनपुर हर महीने कई बार आते थे क्योंकि अदालत में उनका केस चल रहा था। अदालत और पुलिस से नाखुश होने के कारण अतुल मानसिक रूप से परेशान थे। जौनपुर के एक स्थानीय निवासी मनोज राय ने भी बताया कि अतुल और निकिता के बीच लव मैरिज हुई थी और वे दोनों अच्छे इंसान थे, लेकिन निकिता के अतुल को फर्जी मामलों में फंसा दिया था जिससे वह बहुत परेशान थे। सुसाइड नोट और वीडियो में लगाए गंभीर आरोप। अतुल ने अपनी आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा और 1.5 घंटे का वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और पत्नी के चचेरे भाई सुशील सिंघानिया को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। अतुल ने आरोप भी लगाया कि जौनपुर अदालत में 120 तारीखें तय की गई थी और इस मामले में उनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने अदालत और पुलिस से अपनी शिकायतें साझा की लेकिन किसी तरह की राहत नहीं मिली। न्याय व्यवस्था पर सवाल। अतुल के आत्महत्या के मामले में न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहरा और यह कहा कि इन फर्जी मामलों के कारण उनके जीवन को बर्बाद कर दिया गया। आत्महत्या के बाद उनका परिवार अब यह सवाल उठाने लगा है कि क्या न्यायिक व्यवस्था और पुलिस उनके लिए प्रभावी तरीके से काम कर रही थी। अतुल सुभाष की आत्महत्या ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, खासकर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मामलों में फर्जी आरोपों के दुरुपयोग को लेकर। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस के कामकाज पर भी गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। अतुल के परिवार और उनके चचेरे भाई अब न्याय की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय मिले और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फर्जी आरोपों का शिकार न होना पड़े।